Hello students, how are you? I hope that you all are happy and healthy. Once again, you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF. तो चलिए साथियों, आज की क्रांतिकारी विचारों वाली इस जोश भरी वीडियो को, जो कि आपके भीतर भी जुनून पैदा कर देगी, शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, किसने कहा था? साथियों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के ध्यान से देखना। ये सभी विचार और नारे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न पेपर में फंस जाता है। तो चलिए साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरदार भगत सिंह ने ही कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने कहा था बताइए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरू। और साथियों, दादा भाई नेहरू के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ब्रिटिश काल के एक पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री थे, और साथ ही साथ कपास का इनका व्यापार भी था, और राजनीतिक तथा ये सामाजिक नेता भी थे। और साथियों, स्पेशल फैक्ट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दादा भाई नेहरू 1892 में ब्रिटेन की संसद, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, साथियों, इसमें पहुँचने वाले पूरे एशिया के ये पहले व्यक्ति थे। और साथ ही साथ जातिवाद और साम्राज्यवाद के कट्टर धुर विरोधी थे। और दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, जिसको आप सभी जानते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने समझाया था कि अंग्रेजी शासन ने किस तरह से भारत को गरीबी के गर्त में धकेल दिया था। साथियों, सभी फैक्ट याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, ये किसने कहा था? दोस्तों, यह बात भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कही थी। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम साल में एक बार मेंढक की भांति टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात किसने कही थी साथियों? तो साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि हमें यदि आंदोलन में तेजी लानी है और भारत को आज़ाद कराना है, अपने अधिकारों को पाना है, तो हमें कभी कभी नहीं, बल्कि हमें हर तरह से, हर प्रकार, हर जगह, हर समय हमें आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। और हमें हर प्रकार से ये सोचना होगा कि किस प्रकार से हम भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करा सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, या फिर महात्मा गांधी? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। और साथियों, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान अंग्रेजी पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, और साथियों, जिसमें ये बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को ये शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, बताइए दोस्तों, ये किसने कहा था? साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। साथियों, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बात दूसरे विश्व युद्ध के समय की है। जब अंग्रेजों ने भारत को विश्व युद्ध में धकेल दिया तो देश के युवाओं में भारी नाराजगी थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण ही खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा की हर चीज़ के दाम आसमान छूने लगे और चीज़ों का अकाल पड़ गया, जिससे लोगों का असंतोष बढ़ गया। हालांकि कांग्रेस के नेता पहले से ही जानते थे कि अब इस समय यदि कोई भी आंदोलन किया गया तो अंग्रेज आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन साथियों, इन मुद्दों पर कांग्रेस व गांधी जी में मतभेद पैदा हो गए, टकराव हो गए। और इसी के बाद गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और साथियों, इसी के बाद 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा डेट, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, याद रखिएगा। और साथियों, इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हमने पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, किसने कहा था? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, बताइए दोस्तों, यह बात किसने कही थी? तो साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले, किसने कहा था? बताइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात किसने कही थी? तो साथियों,
ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये बात दांडी मार्च के समय की है। दांडी मार्च शुरू हुआ था कब? 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा। इसी मार्च के समय गांधी जी ने कहा था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन हमें उत्तर में पत्थर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरी से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी एक तरह से मौत है। ये बात बताइए दोस्तों किसने कही थी? और मैं मानता हूँ कि इस शब्द को, इस लाइन को पढ़कर आपके भीतर भी जुनून जागा होगा। आपकी कमजोरियों को दूर भगाने का प्रयास कीजिए साथियों। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने ही ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि नेहरू तो देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर की तरह, साथियों शेर की तरह ही प्रश्न भी है। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। ये बात किसने कही थी? तो साथियों ये बात कही थी हमारे शेर टीपू सुल्तान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। बताइए साथियों यह बात किसने कही थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जनता का उत्साह ऊंचा था तो ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं पर समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। किसने कहा था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों ये बात भी हमारे शेर टीपू सुल्तान ने कही थी। और दोस्तों यही वो शेर था जिसने सन 1769 में अंग्रेजी सेना को मद्रास में साथियों कई मीलों तक खदेड़कर उन्हें संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्गिन द्वितीय। और दोस्तों जनवरी 1894 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के बाद ही लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को भारत का वायसराय बनाया गया था। और साथियों तब इसने भारत पर ब्रिटिश शासन के विषय में कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स नदी के किनारे वर्षा करती है। किसने कहा था? तो साथियों यह कहा था जॉन सुलिवान ने। और साथियों इस लाइन का आप मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि भारत से अधिक संख्या में धन ले जाकर और इंग्लैंड में उनके खजाने भरना, इसका ये मतलब है। और साथियों टेम्स नदी याद रखिएगा, टेम्स नदी के किनारे ही है लंदन शहर जो कि इंग्लैंड में पड़ती है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वह समय आ गया है जब हमारे सम्मान के चिन्ह ही मौजूदा अपमान के कारण हमारे लिए शर्मनाक हो जाते हैं। किसने कहा था साथियों बताइए? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.आर. दास या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था कि वह समय आ गया है जब हमारे सम्मान के चिन्ह ही मौजूदा अपमान के कारण हमारे लिए शर्मनाक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा गांधी जी ने अकेले ही कर दिया। उन्होंने शांति कायम कर दी। किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। और दोस्तों माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान अलग और भारत अलग हो गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया? सर सैयद अहमद खां, मौलाना आज़ाद, अयूब खान या फिर इकबाल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ऐसा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंतिम प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बताइए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों ये सभी क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी हुए हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों ये वही राम प्रसाद बिस्मिल है जिन्हें काकोरी डकैती के आरोप में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा सुनाई थी। और इन्होंने साथियों इनका प्रसिद्ध नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साथियों, आज का प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर विपिन चंद्र पॉल? साथियों, इसका राइट आंसर यदि आपको मालूम है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका सही उत्तर जानते होंगे, यदि जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर दीजिए। साथियों, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी शेर ने, किसी भाई बहन ने, किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने साथियों में सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।